जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एवं टॉपर। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। अब आप क्लास 9 से 10th में आ चुके हैं और अब आप सभी लोग सचेत होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने विषय साइंस मतलब कि विज्ञान को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। और इस विज्ञान विषय में जो आपका एक सेक्शन है जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का, उस सेक्शन में आप सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो इसी चीज़ का निवारण करने के लिए और एक सबसे बड़ा मोटिव रहता है कि हम किसी भी रासायनिक समीकरणों को समझेंगे कैसे, वो संतुलित है कि नहीं, हमारा सही है कि नहीं, हमने जो रिएक्शन किया है वो सही है या नहीं, उस चीज़ को कैसे जांचा जाएगा। उन सभी का निवारण करने के लिए मैं ब्रिजेश आपको लेकर आपके सामने आ गया हूँ। ऐसी क्लास जहां पर आपको सीखने को मिलेगा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। मतलब कि मेरे प्यारे साथियों, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें। जितने भी सवाल आपके मन में पैदा हैं इसको लेकर के कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मिलेगा और आज कोशिश करूंगा उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके मन में जितने भी सवाल पैदा हुए हैं उन सभी का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा इस क्लास में। साथ ही साथ इस वीडियो को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया था क्योंकि क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक होता है फार्मूला बेस्ड, मतलब कि ये फार्मूला लिखा रहेगा, रिएक्शन लिखा रहेगा, उससे आपको बैलेंस करना है। दूसरा होता है मेरे प्यारे साथियों, कुछ के शब्द लिखे होते हैं, उनका नाम लिखा होता है, नाम से फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको बैलेंस करना है। तो जो 2 नंबर वाला है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए सर तो ध्यानपूर्वक इस क्लास को लिखिएगा। कब स्टार्ट हो जाए और कब खत्म हो जाए 2 नंबर ना मुझे पता है ना आपको पता है। तीसरी बात, लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा और मैं सोर्स भी बताऊंगा कि आपको ये प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज इस क्लास को एक नई पहचान बनाने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी रिएक्शन में क्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी अभिक्रिया में किसी भी रिएक्शन में 2 ही चीज होता है। पहला अभिकारक, पहला क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, अभिकारक। दूसरा क्या होता है, उत्पाद। हो गया क्लियर? पहला क्या होता है जी अभिकारक, दूसरा क्या होता है जी उत्पाद। ये ही 2 चीज होता है। अभिकारक को सर जी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिएक्टेंट बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो। और प्रोडक्ट बोलते हैं उत्पाद को। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अलावा हमारे रिएक्शन में कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी के घर पे खाना बना, एक कच्चा खाना हो, एक पका खाना होगा। खाना बनाने से पहले जो हमारे पास होता है कच्चा होता है, खाना जब बन जाता है वो हमारे पास पका खाना उत्पाद होता है। यही होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमने लिया, क्या लिया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को हमने मिला दिया ऑक्सीजन से, तो मेरे प्यारे साथी क्या बनेगा, जल। एक बार ध्यानपूर्वक ध्यान सुनिएगा, हमने ले लिया हाइड्रोजन और यहाँ पर ले लिया ऑक्सीजन, इन दोनों को जब हमने मिलाया तो बन गया हमारा जल। ये मेरे प्यारे साथियों क्या है, ये अभिकारक है, ये दोनों, ये आपको उत्पाद है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये संतुलित है, तो जी नहीं, अभी ये संतुलित नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों अब संतुलित होगा कैसे, अब इसी के ऊपर ये क्लास है, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा संतुलित कैसे करते हैं, पहले ये सीखते हैं, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम को भी देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार है मेरे प्यारे साथ, 2 बार है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, मतलब ये दोनों तरफ बराबर है। अच्छा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो अभिकारक और उत्पाद दोनों में सम्मिलित तत्वों के परमाणुओं की संख्या सेम होती है, मतलब समान होती है। जैसे कि यहाँ पर H2 बार है, यहाँ पर H2 बार, अभी ये बैलेंस है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 बार है या ऑक्सीजन 1 बार है, तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाए, तो मेरे प्यारे साहब के मन में तुरंत जवाब आएगा कि 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन 2 बार हो जाएगा।
तो भैया ये मल्टीप्लाई कहाँ होता है, यहाँ होता है कि यहाँ होता है? तो मेरे प्यारे साथियों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मल्टीप्लाई हमेशा सामने होता है। तो जो ये दो हो गए, जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो नंबर आप लिखेंगे, ये नंबर दोनों जगह काम आता है, दोनों जगह काम आता है। मतलब एच के लिए भी काम करेगा, ओ के लिए भी काम करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एच कितनी बार था? 2, लेकिन यहाँ पर भी 2 था, तब बैलेंस था। लेकिन अब एच कितनी बार हो गया? 2 दूनी 4। यहाँ पर कितना हो गया? 2 दूनी 4। अब ये बैलेंस हो गया। ऐसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब कि अभिकारक भी सेम और उत्पादित सेम। सेम क्या? मॉलिक्यूलर नंबर जो आपका वहां पर है, एटम्स इंक्लूड हुआ है, सम्मिलित हुआ है, उसमें उसकी नंबर से सेम होने चाहिए। ठीक है, ओके, समझ में आया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने नाइट्रोजन ले लिया N2, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन से। जब याद रखिएगा, जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं मेरे प्यारे साथियों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ओके, अब यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार है? 1 बार है। तो मेरे प्यारे साथियों बस क्लियर हो गया। यहाँ पर जब नाइट्रोजन 2 बार है, यहाँ हमारा नाइट्रोजन 1 बार है, तो कैसे बराबर है? नहीं बराबर है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो भाई या 2 हो जाए? 2 से मल्टीप्लाई हमेशा सामने होता है। नाइट्रोजन हो गया बेचारा बैलेंस। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही बार है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? चकड़ाना नहीं है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 हो जाए। 3 से, लो भाई ये भी बैलेंस हो गया। कुछ इस तरीके से आपको बैलेंस करना होता है। तो आपको समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अधिकतर चीज़ आपको ऐसे समझ में आने वाली नहीं है। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन को रिसर्च करके बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो मेरी वेबसाइट का लिंक है वहाँ पर आप जाइएगा और आपको सैकड़ों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। फिलहाल मैं भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देता हूँ जो आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला आपको जो HWR का करना है, इसी के ऊपर ये आपका करना है Ca+H2O gives out CaOH का होल टर्म्स प्लस H2। दूसरा आपका होमवर्क है मेरे प्यारे साथियों, Mg+HCl gives out MgCl2 प्लस H2। ये 2 मैं आपको करने के लिए देता हूँ। अगर ये 2 आप कर ले गए तो आपका धीरे धीरे मनोबल बढ़ेगा, धीरे धीरे मोटिवेट होंगे आप और चीज़ों को करना प्रारंभ करेंगे। आज अभी आपके मन में उठ रहा होगा कि कम क्वेश्चन क्यों समझाइए, क्वेश्चन दे दिए। अभी मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ के लेता हूँ। अभी मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ और छोटी सी क्लास ले रहा हूँ अभी आपके बीच में। अभी मेरी बहुत लंबी लंबी क्लास आना बाकी है, लेकिन अभी लंबी लंबी क्लास को सीखने के लिए, समझने के लिए अभी आपका बेस मजबूत होना चाहिए। अभी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अभी ये पहले प्रकार के क्वेश्चन हो गया। इस बुक को मैंने बताया कि 3 प्रकार के भागों में मैंने बांटा इस वीडियो को। पहला भाग कंप्लीट हुआ। दूसरा भाग क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे, जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैं जूम करने की कोशिश करूंगा कि देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि जिंक क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लगी तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, इस प्रकार का लिख के आता है। और इसको बैलेंस करना थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत पैदा करता है, क्योंकि जब तक आपको सूत्र नहीं पता होगा लिखे हुए शब्दों का, लिखे हुए साथियों केमिकल्स का, तब तक आप नहीं बता सकते। तो आइए इसी के ऊपर हम लोग कुछ काम ध्यानपूर्वक देखिए। ये सेकेंड चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगना चाहिए। मेरे पहले से यहाँ पे मैंने लिखा वर्ड प्रॉब्लम इस प्रकार से आता है, लिखा है सोडियम प्लस जल और गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसे कैसे बैलेंस करेंगे? सोडियम के लिए साथियों Na हो गया, प्लस जल के लिए हम H2O का उपयोग करेंगे मेरे प्यारे साथियों। गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। ये इसलिए कठिन हो जाता है, उससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ वर्ड प्रॉब्लम लिखा है, फिर आपको सूत्र लिखना है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो आप देखिए इसको कैसे बैलेंस करते हैं।
अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सोडियम एक बार तो ये दो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन से चर्चा करेंगे, दो हाइड्रोजन यहाँ पर बना तो तीन हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार जब घटनाएं आ जाती हैं तो बहुत ही कठिन कभी कभी लगने लगता सफर, लेकिन कठिन होता नहीं। आइए कुछ समय के लिए हम इसको भूल जाते हैं और NaOH से हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन दो बार है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार है मेरे पे, ऐसा तो कहोगे एक बार हाइड्रोजन है, तो एक को हम किससे गुणा करेंगे, दो हो जाए, तो मेरे प्यारे साथियों दो से गुणा करना पड़ेगा। दो से जैसे हमने गुणा किया मेरे प्यारे साथियों, दो और दो चार हाइड्रोजन हो गया, दो हाइड्रोजन यहाँ पर दो यहाँ पर, तो दो दो चार हाइड्रोजन हो गया। और चार हाइड्रोजन जब उत्पाद में है तो अभिकारक में भी चार ही हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, दो, तो दो को हम किससे गुणा करें कि चार हो जाए, तो मेरे प्यारे साथियों दो से, बाकी ये बैलेंस हो गया। ओके, अगला सवाल देखते हैं, इससे आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। जैसे लिखा हुआ है एथेन, एथेन का फार्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों C2H6 प्लस लिखा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसको हमको बैलेंस करना है और ये आपको बैलेंस आना ही चाहिए। अब क्या आंसर, बहुत ही आसान से बैलेंस करना है। C कितनी बार है, मतलब C मतलब कार्बन, कार्बन दो बार है, यहाँ कार्बन कितनी बार है, कार्बन यहाँ पर एक बार है, तो एक को हम किससे गुणा करेंगे, ये दो हो जाए, तो एक को भैया दो से गुणा करेंगे, दो हो जाएगा, दो यहाँ पे लिखिए, चलो ये बैलेंस हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार है मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 बार है, यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, तो दो को हम किससे गुणा करेंगे, 6 हो जाए, दो को हम 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाए, 3 दूनी 6, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ये भी बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो दूनी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 ऑक्सीजन हो गया। और 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, 7 ऑक्सीजन को मेरे प्यारे साथियों बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो दो को हम किससे गुणा करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 7 हो जाए, तो दो को गुणा करेंगे 3.5 से, इससे वो बैलेंस हो जाएगा। 3.5 दूना कितना होता है 7, तो 3.5 को किसे लिखेंगे, 3.5 का मतलब होता है 7/2, 7 को जब 2 से भाग करेंगे तो 3.5 आएगा, तो 7/2 जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आपका ये सब का सब बैलेंस हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको बैलेंस करना है। ये तो हो गया 2 भाग में, मैंने आपको बताया था वीडियो को 3 भागों में डिवाइड किया है, तो ये सिंपल वाला, इससे थोड़ा हार्ड वाला, लास्ट में प्रैक्टिस की बात है। मेरे प्यारे से इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। कैसे करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहां से आपको वेबसाइट में पहुंचना है, वहां पर इन सब क्वेश्चंस को आपको देखने को मिलेगा और इनका सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। बाकी अगर कोई डाउट है इनसे संबंधित या कोई और प्रश्न जो आपको समझ में ना आए हो, कमेंट करके पूछिए, रिप्लाई मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। अभी तक अगर आप यहाँ तक देखे हुए हैं, मतलब आप केमिस्ट्री को आसान से भाषा में समझना चाहते हैं, तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए। केमिस्ट्री को एकदम आसान भाषा से समझने के लिए आपको शुरू से पढ़ना चाहिए। शुरू से पढ़ने के लिए अगर क्लास 10 की शुरुआत देखें तो वैसे तो यही से हुई है, बाकी इसके डीपेस्ट पॉइंट में एक ना एक दिन मैं आपको लेकर के जाऊंगा, जहाँ पे आपको समझ में और जल्दी आने लगेगा। लेकिन अभी आप शुरुआत कीजिए, गलत बैलेंस करिए या सही बैलेंस करिए, इससे मैटर नहीं करता, गलत बैलेंस करिए या सही बैलेंस करिए, वो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन एक बार ट्राई करिए। जब एक बार ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि कहाँ से गलतियाँ होती हैं, इससे आप अपनी गलतियों को दूर करेंगे और धीरे धीरे आप अच्छी चीज़ों को समझने लगेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे इससे क्लास 10 के एक नए टॉपिक और नई वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।